अगर मैं आपसे कहूं कि पड़ोसी देश नेपाल भारत में शामिल हो सकता है, तो क्या आप हमारी बातों पर यकीन करेंगे? तो सीधी सी बात है कि आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेपाल अपने आप में ही एक स्वतंत्र देश है जो कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया की नजरें इस समय नेपाल पर टिकी हुई है, क्योंकि अब वहाँ जो होने वाला है वो इतिहास के पन्नों में मोटे अक्षरों से लिखा जाएगा। क्योंकि आमतौर पर होता ये है कि राजशाही खत्म होती है और लोकतंत्र की रोशनी फैलती है, लेकिन अब नेपाल में इसका उल्टा होने जा रहा है, जहाँ लोकतंत्र अपनी ढलान पर है और राजशाही फिर से कदम जमाने को तैयार है। सोचने वाली बात ये है कि न सिर्फ राजशाही को वापस लाने के नारे नेपाल में लगाए जा रहे हैं, बल्कि भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्ट को लेकर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जोरों शोरों से चल रही है। और जिस तरीके से पहले बांग्लादेश, फिर म्यांमार और उसके बाद बलूचिस्तान और अब भारत के पड़ोसी देश नेपाल में उथल पुथल मच रही है, इसने इस सवाल को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है कि क्या अखंड भारत वाकई में फिर से बनने के लिए तैयार है। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी खुद नेपाल भारत में शामिल होना चाहता था, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले आप इस मैप को ध्यान से देखिए, जिसमें हल्के हरे रंग और पीले रंग से हाइलाइटेड एरिया भारत का है, और भारत के उत्तर पूर्वी भाग में जो ये लाल रंग से घिरा हुआ एरिया दिख रहा है, यही है नेपाल, जो कि तीनों ओर से भारत से घिरा हुआ है, जहां भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये पांचों राज्यों की सीमा सीधे तौर पर नेपाल से सटी हुई है, जो कि आपको इस मैप में पीले रंग से हाइलाइटेड दिखाई देंगे। लेकिन जो नेपाल के उत्तरी भाग का बॉर्डर है, वो सीधे तौर पर चीन से लगता है। लेकिन भारत के पड़ोस में मौजूद इसी नेपाल के हालात 360 डिग्री पलटा खाने को तैयार है, क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नेपाल भारत में शामिल हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। दरअसल नेपाल का सबसे पुराना इतिहास किरात वंश से शुरू होता है। ये लोग बहादुर थे और पहाड़ों के राजा कहलाते थे। यहाँ तक कि महाभारत काल में भी इनका जिक्र है। और तो और जनकपुर में राजा जनक का राज्य था, जहाँ माता सीता का जन्म हुआ था। और नेपाल की धरती हिंदुओं से जुड़ी वीरों और देवी देवताओं की भूमि थी। फिर समय आया 18वीं सदी का, जब छोटे छोटे राज्यों में नेपाल बंट गया और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। तब गोरखा राज्य के एक राजा पृथ्वी नारायण शाह ने एकता की अलख जगाई और कहा कि नेपाल एक बगीचा है और हम सभी फूल हैं। उनकी बहादुरी और दूरदर्शिता ने बिखरे हुए राज्यों को एक करके एक मजबूत नेपाल की नींव रखी। और पृथ्वी नारायण शाह का सपना था कि नेपाल कभी गुलाम न बने, और उन्होंने ऐसा ही कर दिखाया। उसके बाद 1814 में अंग्रेजों ने नेपाल पर हमला किया। नेपाल के योद्धाओं ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन ताकतवर ब्रिटिशों से हार गए और तभी नेपाल के कई हिस्से छीन लिए गए। लेकिन एक बात गौर करने वाली थी कि नेपाल ने कभी भी ब्रिटिश हुकूमत को स्वीकार नहीं किया। फिर आया शाह वंश का दौर। नेपाल के राजा महेंद्र और राजा वीरेंद्र ने देश को एकजुट रखा। लेकिन साल 2001 में एक ऐसा दर्दनाक दिन आया जिसने पूरे देश को हिला दिया, क्योंकि शाही महल में एक ही रात में राजा वीरेंद्र और उनके पूरे परिवार का कत्ल हो गया। फिर राजा वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र ने सत्ता संभाली, लेकिन जनता के दिलों में अब विश्वास की जगह गुस्सा था। इसी बीच देश के कोने कोने में असंतोष की लहर दौड़ रही थी। विद्रोह से साल 2006 में जनता का गुस्सा फूट पड़ा। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। राजा नहीं, गणतंत्र चाहिए, इसके नारों से नेपाल की राजधानी काठमांडू की गलियां गूंज उठी। आखिरकार 2008 में नेपाल में राजशाही को विदा कर दिया और खुद को गणतांत्रिक राष्ट्र घोषित कर दिया। नेपाल, जो कभी दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था, यहीं से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। लोगों ने सोचा कि इससे प्रगति और डेवलपमेंट का नया रास्ता खुलेगा, लेकिन समय के साथ लोगों का मोह भंग होने लगा। गरीबी, बेरोजगारी और राजनीतिक स्थिरता ने जनता को निराश कर दिया। फिर भी साल 2015 में संविधान को नेपाल में लागू कर दिया गया। फिलहाल आज फिर से नेपाल में पुरानी यादें ताजा हो रही है। लोग सड़कों पर नारे लगा रहे हैं, राजा आओ और देश बचाओ। और आप इस तस्वीर में जिस शख्स को देख रहे हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि ये नेपाल के वही पूर्व राजा ज्ञानेंद्र है।
जो कि साल 2001 से 2008 के बीच शासन कर रहे थे। आपको बता दें कि काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व राजा ज्ञानेंद्र इस बार नेपाल में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल में शामिल होने से पहले ये भारत के लखनऊ पहुंचे थे, जहां इन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किया था। उनकी तस्वीर भी सामने निकल कर आई, लेकिन कोई ये बात खुलकर बताने को तैयार नहीं है कि आखिरकार इस मुलाकात में भारत और नेपाल के बीच क्या बातचीत हुई। हालांकि कुछ भी हो, लेकिन जब राजशाही और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग नेपाल में वापस उठ रही है, तो उनकी और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। यहाँ तक कि हिंदू राष्ट्र के वापसी की मांग इतनी जोर पकड़ रही है कि भारत के योगी आदित्यनाथ के पोस्टर तक नेपाल में दिख रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये सवाल खड़ा होता है कि क्या नेपाल इस तरीके से भारत में मिलने की तैयारी कर रहा है? तो इसके लिए आपको बता दें कि आने वाले समय में नेपाल भारत में जरूर शामिल होने की इच्छा दिखा सकता है, लेकिन फिलहाल डायरेक्टली अभी तक इस तरीके का कोई प्रपोजल फिलहाल में नहीं आया है कि नेपाल भारत में शामिल होना चाहता है। लेकिन आज से पहले कुछ दूसरे कदम उठाए गए होते तो नेपाल आज भारत का एक राज्य होता, क्योंकि कहा जाता है कि 1950 में नेपाल में राणा शासन के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया था और राजा त्रिभुवन को भारत में शरण लेनी पड़ी थी। राणा शासन और राजा के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा था। राजा त्रिभुवन ने नेहरू से मदद मांगी और इस दौरान भारत में नेपाल को शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि उस समय भारत खुद ही नया स्वतंत्र हुआ था और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा था। नेहरू ने महसूस किया कि नेपाल को एक स्वतंत्र राज्य बनाए रखना भारत के भू राजनीतिक हित में था, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए। इसलिए नेपाल को भारत में शामिल करने का प्रस्ताव नेहरू ने ठुकरा दिया। लेकिन अगर नेहरू ने इनका प्रस्ताव मान लिया होता तो नेपाल आज भारत का एक राज्य होता। भारत के लिए चीन से सीधे तनाव ज्यादा होता, लेकिन भारत के पास और भी प्राकृतिक संसाधनों का खजाना भी होता। बाकी आपको क्या लगता है? क्या नेपाल में जिस तरीके से माहौल बन रहा है, क्या वो आने वाले समय में भारत में शामिल होने की इच्छा दिखा सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।